हेलो स्टूडेंट। आज हमारा क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी दो लाइन की इक्वेशन लिखिए जो 2,14 पॉइंट से पास हो रही है हमारे। और सेकंड पार्ट हमसे कहा गया है और ऐसी कितनी और लाइन हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी और क्यों। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, हमें ऐसी दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से क्या हो, हमारे पास हो। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है और ऐसी कितनी लाइनें हो सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होंगी और क्यों। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कितनी हो सकती हैं सॉल्यूशन। तो देखिए, पहला हो सकता है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 16। पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक, एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 16। कैसे पता चला कि ये होगी? देखिए, x की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 पुट करिए और y की जगह लेफ्ट हैंड साइड में 14 पुट करिए। तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, जितना राइट हैंड साइड में आ रहा है, कितना 16। देखिए, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और y की 14 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16, जो राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो इससे बात ये प्रूफ होती है कि हमारी ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को तो एक इसकी इक्वेशन होगी, वो ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास होगी। अब ये एक इक्वेशन होगी, हमें एक और चाहिए। तो देखिए, दूसरी हम बना सकते हैं। हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। देखिए, x की जगह 2 पुट करिए और y की जगह 14। तो लेफ्ट हैंड 2 माइनस 14 कितना होता है, माइनस का 12। और राइट हैंड साइड में भी क्या आ रहा है आपके, माइनस का 12। तो ये दो लाइन की इक्वेशन हो गई जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं और ऐसी और कितनी इक्वेशन हो सकती हैं। तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती हैं। याद रखिए, कितनी हो सकती हैं ऐसी, सेकंड इनफाइनाइट number of such line are possible। ठीक है, ऐसी कितनी लाइन हो सकती है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती है इस टाइप की। क्यों हो सकती है? क्योंकि 2,14 क्या है, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, हमारे एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है क्या है, 2,14। और हमें पता है एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। इसी वजह से ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन की। तो इसी तरीके से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इस पॉइंट से क्या होंगी, पास होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमसे क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। ये एक लाइन पर लाई करता है, जिस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास गिवन है। उस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, ये पॉइंट किस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमेशा याद रखिए, इस क्वेश्चन में याद रखिए, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3ax प्लस 7। हमें बताया पॉइंट कौन सा, हमारा जो गिवन पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4। वो हम कहाँ पुट करेंगे, 3 हम x की जगह पुट करेंगे और 4 y की जगह पुट करेंगे। 3 तो क्या था, 3 इंटू वाई था तो 3 इंटू 4 कर दिया, a इंटू एक्स, ये हो गया 3 प्लस 7, 3a प्लस 7
3a तो कितना हो गया 12 माइनस 7। 12 में से 7 गया, कितना बचा हमारे पास 5। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 5,7। बहुत आसान क्वेश्चन था। हमसे एक क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था जिसकी नहीं कहा जा रहा था ये गिवन इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो हमने उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे 3,4 उनको कहाँ पुट कर दिया गिवन इक्वेशन में x और y की जगह, और a के लिए सॉल्व कर लिया। a की वैल्यू आ गई हमारी 5/7। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपए पर किलोमीटर एंड टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ्स। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एक सिटी में टैक्सी का फेयर, टैक्सी का किराया कुछ इस तरीके से गिवन है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया क्या है वो फिक्स है, वो कितना है 8 रुपए। जो पहला 1 किलोमीटर होगा, आप जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है उसका पहला जो किलोमीटर है उसका किराया फिक्स है, वो कितना है 8 रुपए। अब जितना डिस्टेंस बचा जो आपने ट्रेवल किया है उसका किराया किस हिसाब से लिया जाएगा 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। समझिए आप 8 किलोमीटर जाते हैं तो 8 किलोमीटर में जो आपका 1 किलोमीटर है शुरू का उसका किराया कितना है 8। बाकी जो 7 किलोमीटर बचा उसका किराया वो आपसे टैक्सी ड्राइवर कैसे लेगा 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। यानी 7 किलोमीटर कितना हो जाएगा 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 35 रुपीज। और पहले किलोमीटर का 8 फिक्स था वो हम 35 में ऐड कर देंगे, तो 35 और 8 कितना हो गया आपका 43। चलिए इसको हम कैसे इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं। हमें दी हुआ है इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो हमें पता है पहला 1 किलोमीटर का किराया कितना होता है, हम लिखते हैं ATQ। पहला फर्स्ट किलोमीटर का कितना किराया है 8। अब देखिए पहले किलोमीटर का तो 8 रुपए फिक्स है, हमने टोटल डिस्टेंस कितना दिया है x, तो कितना डिस्टेंस बचा x माइनस 1 डिस्टेंस बचा, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो फिक्स है। अब x माइनस 1 डिस्टेंस का किस हिसाब से किराया लेगा टैक्सी ड्राइवर 5 रुपए पर किलोमीटर, तो 5 से हम क्या कर देंगे इसको इनटू, तो टोटल किराया कितना बैठ रहा है हमारे पास y। ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 8 ब्रैकेट खुलेगा, ये जाके 5x हो जाएगा और यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा प्लस 5, तो कितना हो गया 5x प्लस 3 प्लस y। अब देखिए y इधर जाके माइनस को हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन की नहीं, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकते हैं आपके 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या था y, तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या आते हैं 5 प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिला, हमने x की वैल्यू क्या पुट करी थी 1, तो y की कितनी आई 8। यहाँ हमने x की 0 पुट करी थी तो y की कितनी आई 3। तो हम यहाँ इसको बॉक्स में लिख सकते हैं क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। ये हो गया 1,8 हमारे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट के 0,3। इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको हम ग्राफ में प्लॉट।
हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करने की। देखिए हमारे y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 8 और सिर्फ प्लस में है, इसी वजह से मैंने ओरिजिन के ऊपर वाली एक्सिस पे सिर्फ y के कोऑर्डिनेट दिखाए, नीचे नहीं दिखाए। इसी तरीके से देखिए x की वैल्यू भी पॉजिटिव में दे रखी है, इसी वजह से मैंने ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाली एक्सिस पे वैल्यू दिखाई है, नेगेटिव वाली वैल्यू मैंने नहीं शो करी है। अब देखिए पहले हमारी x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ। और y की कितनी है 8, तो y से मैं राइट हैंड साइड की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये हो गया, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया इन दोनों लाइन का, ये होगा हमारा पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 1,8 और x की वैल्यू यहाँ 0 है, तो मैं 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। और y की कितनी है 3, y की 3 यहाँ कट होगा, तो कहाँ कट होगी दोनों लाइनें, ये, तो ये मिल गया हमें 0,3। इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे ज्वाइन, तो ये हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ। ये हो गया हमारा इस इक्वेशन, किस इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमारी बनी थी। क्या थी हमारी इक्वेशन 5x - y + 3 = 0। ये हो गया उसका ग्राफ। हमारा क्वेश्चन 5 है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। हमसे क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि हमें 4 चॉइसेस गिवन है, उसमें से हमें अपने ग्राफ की इक्वेशन को चूज करना है। हमारे पास ग्राफ गिवन है, ग्राफ है हमारा ये है हमारा 4.6 का ग्राफ और ये है हमारा 4.7 का ग्राफ। तो 4.6 के लिए हमें इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है। तो बहुत आसान तरीका है, आप देख सकते हैं। देखिए ये लाइन कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से, तो इसके ओरिजिन से पास होती है, तो उसके ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं कोऑर्डिनेट 0,0। यानी जिस भी इक्वेशन में अगर आप 0,0 पुट करेंगे और वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो समझ लीजिए वो इक्वेशन इस ग्राफ की है। जैसे हमारे पास फर्स्ट दे रखा है y = 0, y = x। तो देखिए आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। अगर आप हमारी ये जो लाइन है ये कहां से पास हो रही है ओरिजिन से कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, तो उस पे ये वाला पॉइंट 0,0 पुट करने पे देखिए y की जगह 0 पुट करो और x की जगह भी 0 पुट करो, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इस लाइन में और भी पॉइंट गिवन है हमें, जैसे यहाँ दिया हमारा -1,1, यानी x की वैल्यू -1 है और y की क्या 1। अगर मान लिए यहाँ मैं x की वैल्यू -1 पुट करूं और y की 1 क्या बराबर होगी, नहीं होगी, तो यानी कि यह ऑप्शन इनकरेक्ट है। यह वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट। अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हम दे रखा है x + y = 0। हमारी सेकंड ऑप्शन में क्या है x + y = 0 दे रखा है, तो x की जगह भी 0 पुट कर दिए और y की भी जरा, और राइट हैंड साइड पे तो 0 है, ये तो 0 = क्या आ गया 0। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -1, तो x की जगह -1 पुट करेंगे प्लस y की जगह 1 = क्या आ रहा है राइट हैंड साइड पे 0, तो -1 = 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या हो गया 0। तो हमें इस बात से ये बात प्रूफ होती है कि हमारे इस लाइन के इस ग्राफ के तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस इक्वेशन को, इक्वेशन
सेकंड को, इक्वेशन सेकंड को। अब देखते हैं क्या इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं 0,0 पुट करता हूँ यहाँ, तो थर्ड इक्वेशन को ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या -1,1 सेटिस्फाई करेगा? देखिए एक्स की जगह -1 पुट करिए तो राइट हैंड साइड में तो माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन जब हम वाई की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1, तो दोनों साइड बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब -1,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को। 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन -1,1 नहीं कर रहा। और तीनों पॉइंट इस लाइन के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट कर रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। 2x + 3y = 7x। सॉरी x नहीं है, हमारा सिर्फ 2 है। 2 + 3y। अब देखिए y की जगह क्या पुट करिए 0, और x की जगह भी क्या पुट करिए 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन 2 बचा, तो 2 = 0 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही इक्वेशन। तो हमारा ग्राफ की सिर्फ कौन सी इक्वेशन है जो ग्राफ को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो है हमारी सेकंड, x + y = 0। इसी तरीके से आते हैं हम हमारी फिगर 4.7 पर। अब देखिए 4.7 फिगर हमें कितने पॉइंट दिए हैं, यहाँ भी हमें 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है हमारा -1,3, और दूसरा पॉइंट है 0,2, और तीसरा पॉइंट है हमारा 2,0। तो देखिए हर इक्वेशन में तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तीनों पॉइंट की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए इसका पहला पॉइंट है 0,2, यानी x की वैल्यू 0 है, y की 2 है, उसे यहाँ मैं यहाँ पुट करता हूँ। x की 0 रखूंगा यहाँ पर, तो x की 0 रखने पर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2, और y की वैल्यू रखूंगा 2 लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वहाँ भी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। ये पॉइंट तो हमारी गिवन फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेकंड पॉइंट कर रहा है 2,0? 2,0 मतलब x की वैल्यू में 2 पुट करूंगा, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, राइट हैंड साइड पे तो 4 आ गया, और y की जगह पुट करूंगा 0, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है 0, और राइट हैंड साइड पे 4। ये पॉइंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका मतलब हमारी ये वाली इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती। याद रखना लाइन जो होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है, क्लियर। तो लाइन का हर पॉइंट गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई एक भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इक्वेशन उस ग्राफ की नहीं है, तो पहला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन हमारी y = x - 2। तो सिंपल सा फंडा, 0,2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2, तो मैं x की जगह सेकंड इक्वेशन में 0 पुट करूंगा, तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा 0 - 2 क्या होता है -2, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई -2। लेफ्ट हैंड साइड में y की जगह में 2 पुट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 2, तो 2 तो -2 के बराबर होता नहीं है, तो इसका मतलब हमारी सेकंड इक्वेशन भी इस ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब आते हैं तीसरे पर। याद रखिए मैंने एक ही पॉइंट से चेक कर लिया, अगर एक पॉइंट नहीं आ रहा तो बाकी भी पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिर्फ एक पॉइंट से ही हमें मालूम हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरी इक्वेशन है y = -x + 2। तो देखिए x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे और y की 2 पुट करेंगे। देखिए x की जब मैं राइट हैंड साइड में 0 पुट करूंगा तो 0 + 2 क्या होता है 2, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन जब मैं y की जगह 2 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आ गई, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करके देखूंगा 2,0, x की जगह 0 पुट करा, सॉरी x की जगह 2 पुट करूंगा, x की जगह 2 पुट करूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो गया 0, यानी राइट हैंड साइड क्या आ रही है 0, और लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू क्या पुट करूंगा 0 दी है इस पॉइंट के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस केस में क्या है इक्वल है, यानी इन दोनों पॉइंटों ने सेटिस्फाई कर दिया इस इक्वेशन को। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पॉइंट बचा है -1,3। अगर ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की होगी। तो अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है -1,3। x की जगह मैं -1 पुट करूंगा और y की जगह 3। चलिए देखते हैं, x की जगह -1 पुट करा तो एक माइनस, पहले से माइनस क्या हो जाएगा +1 + 2 क्या आएगा 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया हमारा 3, और y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या होगी 3।
दोबारा देख लिए, x की जगह मैं -1 पुट करूंगा, यहाँ माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, +1 +2 क्या हो गया 3, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3। y की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई 3, यानी मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी इस इक्वेशन में मेरे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब यही ग्राफ किसका है, इस इक्वेशन का। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।